हम स्कूलों और कॉलेजों में अपॉइंटमेंट कैसे लें? सबसे पहले हम हमेशा ये सिखाते हैं और यही कोशिश करते हैं, अपने घर में जो संसाधन है, अपने बस में जो संसाधन है, पहले उनका यूज करें। जैसे कल भी हम बात कर रहे थे, अगर आपको खाना बनाना है घर में, तो पहले हम क्या देखते हैं, हमारे पास क्या सब्जियां हैं जो हम यूज कर सकते हैं, जिसको हम काम में ले सकते हैं। आपको अगर कहीं जाना है तो पहले हम ये देखते हैं, मेरे घर में क्या संसाधन है, क्या मैं साइकिल है मेरे घर में कि मैं साइकिल लेकर जाऊं, क्या मेरे घर में स्कूटर है कि मैं स्कूटर लेकर पहुंच जाऊं, क्या मेरे घर में कार है कि मैं कार लेकर पहुंच जाऊं। तो सबसे पहले अपने संसाधनों पर हम ध्यान देते हैं। तो आइए, जब हमें स्कूल और कॉलेज के पास जाना है, उनसे अपॉइंटमेंट लेना है, उनसे बात करनी है, तो पहले ये समझें हमारे पास इसके लिए संसाधन कौन कौन से हैं, कहाँ से मिलेंगे हमें ये स्कूल और कॉलेज। तो आपके पास जो संसाधन है वो ये है। मैं आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ कि आपके पास क्या क्या संसाधन है। ग्राहक कौन कौन से हैं? संतुष्ट ग्राहक, जरूरी नहीं है न्यूट्रीचार्ज के हों, हो सकता है ये संतुष्ट ग्राहक आपके अगरबत्ती के हों, आपके हेल्थ गार्ड ऑयल के हों, आपके सैनिटरी नैपकिन के हों, आपके जो हमारा मेकअप का सामान है कीसोल का उसके हों, किसी भी चीज के हों, ये संतुष्ट ग्राहक हों। नमकीन खरीदते हो आपसे, मसाले खरीदते हो आपसे, दालें खरीदते हो आपसे, आटा खरीदते हो आपसे, ये किसी भी तरह के ग्राहक हो सकते हैं। संतुष्ट ग्राहक का मतलब क्या? जिसने आपसे कभी भी दोबारा कुछ खरीदा, इसका मतलब वो आपकी चीज से संतुष्ट हुआ है, इसलिए उसने दोबारा खरीदा है। जैसे किसी ने बोला हो, अरे आपकी चाय की पत्ती बहुत अच्छी है, वापस दे दे, एक बार और दे दीजिए। हर महीने आपसे चाय की पत्ती लेके जाते हो, वो आपका संतुष्ट ग्राहक है। हर महीने जो आपसे मसाले लेके जा रहे हैं, हेल्थ गार्ड ऑयल लेकर के जा रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेकर के जा रहे हैं, या न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा लेकर के जा रहे हैं, या न्यूट्रीचार्ज S5 लेकर के जा रहे हैं, या हर महीने कुछ ना कुछ बदल के लेकर जा रहे हैं। शायद इस महीने न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा लिया, तो पिछले महीने शायद उन्होंने आपसे न्यूट्रीचार्ज बायो एज लिया होगा। इस महीने अगर आपसे खाखरे लिए तो पिछली बार हो सकता है कोई दूसरी वैरायटी के खाखरे लिए होंगे या नमकीन लिया होगा। तो कुछ भी, जो भी ग्राहक आपके पास दूसरी बार आ रहा है, एक महीने में भी दूसरी बार आ रहा है या दूसरे महीने में दूसरी बार आ रहा है, दूसरी बार जो ग्राहक आ रहा है वो आपका संतुष्ट ग्राहक है। एंड आई एम श्योर ऐसे ग्राहकों की लिस्ट आपके दिमाग में तो पक्का तैयार होगी। अगर है तो प्लीज गर्दन हिला दीजिए कि है। हाँ, राइट है। तो ये दिमाग से लेकर के हाथ तक, पेन तक आने में कितनी देर लगेगी? कितनी देर लगेगी शशांक? तुमने बहुत ऐसे गर्दन हिलाई कि ये लिस्ट है दिमाग में। तो ये दिमाग से ऐसे ऐसे आते हुए हाथ के जरिए पेन पे आके कॉपी पर लिखते हुए कितनी देर लगेगी? 5-10 सेकंड लगेगा मैडम जी लिखने में। 5-10 सेकंड लगेंगे। ओके, वेरी गुड। सो ये 5-10 सेकंड हमको लगाने हैं और ये लिस्ट फटाफट लिख लेनी है कि ये मेरे संतुष्ट ग्राहक हैं। चाहे वो नाम कैसे भी याद आए, मामी जी हैं, काकी हैं, मतलब उनका नाम ना याद आए चलेगा, लेकिन आप वो लिस्ट फटाफट लिख लीजिए। और जो लोग सफर कर रहे हैं, मतलब ट्रैवल कर रहे हैं, इस वक्त नहीं लिख सकते हैं, आप घर जब पहुंचे तो आप प्लीज ये फटाफट लिख लीजिएगा, आपके संतुष्ट ग्राहकों की लिस्ट। ठीक, उनका फोन नंबर अभी लिखना जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आपको रेफरेंस के लिए ब्रैकेट में लिखना हो कि कौन सा प्रोडक्ट लेकर जाते हैं, ताकि आपको याद आ जाए कि ये क्यों नाम लिखा था मैंने, तो वो रेफरेंस के लिए आप ब्रैकेट में लिख लीजिए। अब इन ग्राहकों को आपको कल करना है फोन। इनमें से, और अगर आपको पता हो कि इनमें से किसी के बच्चे स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, या इनमें से किसी का किसी स्कूल या कॉलेज से संबंध है, या इनमें से कोई स्कूल का टीचर है या कॉलेज का टीचर है या ट्यूशन टीचर है, कुछ भी स्कूलों और कॉलेजों से अगर कोई भी संबंध आपको पता हो, तो उनको पहले फोन करना है।
और उनसे कहना है आपकी मदद चाहिए। जब हम किसी से मदद मांगते हैं ना, सामने वाले को भी अच्छा लगता है। तो आप मदद मांगे, बोले हमारा एक सप्लीमेंट है न्यूट्रीचार्ज वुमेन, बहुत ही ऑसम सप्लीमेंट है, और अगर बाय चांस वो ग्राहक न्यूट्रीचार्ज वुमेन ले रहे हो तो आप बोलिए कि आप पे बहुत अच्छा इफेक्ट आया है, आपको पता है इस सप्लीमेंट का। हम जो है इस अभियान को 15 करोड़ महिलाओं तक ले जाना चाहते हैं। सो एक अलग लिस्ट बनाइए, आपकी वोकैबुलरी में, आपकी शब्दावली में कौन कौन से वर्ड्स आने ही चाहिए। आप किसी से भी बात करेंगे, ये शब्द आपकी शब्दावली में, आपकी वोकैबुलरी में, आपकी बातचीत में आने ही चाहिए। एक अलग पेज पे लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि मैं ये शब्द यूज करती रहूंगी और आपको बोलूंगी ये उस लिस्ट में ऐड कर लीजिए, ये उस लिस्ट में ऐड कर लीजिए। तो पहली चीज जो आप लिस्ट में ऐड करेंगे, वो ऐड करेंगे महिलाओं के हेल्थ और हाइजीन के लिए अभियान। महिलाओं के हेल्थ और हाइजीन के लिए अभियान। महिलाओं के हेल्थ और हाइजीन के लिए अभियान। अपने सेंटेंस मैम मैं लिखा हूँ महिलाओं के हेल्थ और हाइजीन के लिए अभियान। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। ये जैसे छोटे बच्चों को, हम अपने बच्चों को बोलते हैं ना, रट लो, ये रट लेना है। रात को 2 बजे भी उठा के अगर पूछा जाए क्या बोलेंगे, तो हमें हमारे मुंह से एकदम से निकलना चाहिए महिलाओं के हेल्थ और हाइजीन के लिए अभियान, राइट? तो इस अभियान को हम देश की 15 करोड़ महिलाओं तक ले जाना चाहते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या याद रखना है आपको? 15 करोड़ महिलाएं। 15 करोड़ महिलाएं। 15 करोड़ महिलाएं। डीके अनवर साहब, इस वक्त एनिवर्सरी में क्या मिलेगा और बैच कहाँ मिलेगा, इस पर कैसे डिस्कशन हो सकता है? इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है और आप लगे हुए हैं ये मैसेज भेजने के लिए, और आप सबको डिस्टर्ब किए चले जा रहे हैं। यस, क्या लिखा? 15 करोड़ महिलाएं। क्या लिखा डॉक्टर अजय कुमार आपने? यस मैम, 15 करोड़ महिलाएं। वेरी गुड, थैंक यू। सो ये 2 चीजें आपको याद रहनी चाहिए। तीसरा आपको बोलना है, ये हम अभियान पूरे देश में चला रहे हैं। ये अभियान हम पूरे देश में चला रहे हैं। ये अभियान हम पूरे देश में चला रहे हैं। बोलने में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है कि हम पूरे देश में विमेन हेल्थ और हाइजीन पर एक अभियान चला रहे हैं, ऐसा भी बोला जा सकता है। ये आपको पर याद करनी है चीजें। सो ये अभियान हम पूरे देश में चला रहे हैं। क्या लिखा? छोटे लाल सिंह यादव, आप बताएंगे प्लीज सर, क्या लिखा आपने? ये अभियान हम पूरे देश में चला रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और चौथी चीज आप लिखेंगे, इस अभियान में हमारे साथ 15 लाख लोग जुड़े हुए हैं। आप 10 लाख बोल सकते हैं, 12 लाख बोल सकते हैं, लाखों बोल दीजिए। इस अभियान में हमारे साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं। इस अभियान में हमारे साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं। हाँ जी, शालिनी चौहान, क्या लिखा आपने? इस अभियान में हमारे साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप जिस
सैटिस्फाइड कस्टमर से बात कर रहे हैं, उनको आपको ये सब बताना है कि आपने तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन यूज किया ही है, या अगर वो नहीं यूज कर रहे तो आप उनको बता सकते हैं, आप जानते हैं हमारे प्रोडक्ट्स कितने क्वालिटी वाले हैं। हमारे पास एक सप्लीमेंट है न्यूट्रीचार्ज वुमेन, जो महिलाओं की हेल्थ को बहुत अच्छा बनाता है। हम जो है महिलाओं के लिए हेल्थ और हाइजीन के एक अभियान में जुड़े हुए हैं। 15 लाख लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम देश की 15 करोड़ महिलाओं तक पहुंचना चाहते हैं और इसमें आपकी मदद चाहिए। स्पेशली हम बेटियों तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि ये वो उम्र है कि अगर बेटियां स्वस्थ हो गई तो आगे की जनरेशन स्वस्थ हो जाएगी। सामने वाला बोलेगा ये बात तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इस पे तो कोई मना करने का सवाल ही नहीं उठता। और अगर सामने वाला कुछ रिस्पॉन्ड ना करे तो आप बोल सकते हैं क्यों, मैं ठीक कह रहा हूं ना, या मैं ठीक कह रही हूं ना, आपका क्या ख्याल है? तो सामने वाला यही तो बोलेगा, हाँ बिल्कुल ठीक। कह ही नहीं सकता कि नहीं नहीं, महिला स्वस्थ होगी तो दूसरी जनरेशन स्वस्थ नहीं होगी। ये तो फैक्ट है, ये तो फैक्ट है। और अगर उनकी बेटी है तो आप बोल सकते हैं आपकी तो बेटी है, आप तो अच्छी तरह से समझते हैं। तो मुझे आपकी बिटिया की स्कूल में जा करके इस कैंपेन पर बात करनी है, और इसके लिए हम बहुत सारे टूल्स का भी, कि वो पढ़ पाए, उनके पेरेंट्स पढ़ पाए, तो मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आप प्लीज मुझे बस एक अपॉइंटमेंट दिलवा दीजिए स्कूल में, उसके बाद मैं आगे बात कर लूंगा या मैं आगे बात कर लूंगी। मुझे आपसे ये मदद चाहिए, आप मुझे उस स्कूल के प्रिंसिपल से एक अपॉइंटमेंट या वाइस प्रिंसिपल से एक अपॉइंटमेंट दिलवा दीजिए। राइट? चांसेस हैं कि आपको जवाब मिलेगा, बिल्कुल मैं कोशिश करता, पर कोशिश करता हूं बोल के बात वही खत्म नहीं होने देनी है। ये ऐसे नहीं होना चाहिए जो हमने पहले भी एक सेशन में बात की थी, कैसे आइएगा कभी हमारे घर पे, सामने वाला बोलेगा हाँ आएंगे, वो कभी कभी आता नहीं है। पर आप बोले कल शाम को 8 बजे आप हमारे घर पर पधारें, हमारे घर पर बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो आपने फिक्स कर दिया टाइम, तो आप उनसे बोलिए कब मुमकिन हो पाएगा आपके लिए उनसे बात करना। क्या आप कल सुबह बात कर पाएंगे? अरे करते हैं ना आप बहुत जल्दी में, बोलना बिल्कुल मैं बहुत जल्दी में, 15 करोड़ महिलाओं तक पहुंचना है, और हमारे लिए तो एक एक दिन ऐसा है कि बेटियां, बहुत सारी बेटियों का नुकसान हो रहा है, इसलिए डेफिनेटली मैं जल्दी में। हम एक भी दिन गंवाना नहीं चाहते हैं और इतने सारे लोगों तक पहुंचना है, और मुझे पता है कि आप मेरी मदद बहुत जल्दी करेंगे, इसलिए मैंने आपको फोन किया। ऐसा नहीं लगना चाहिए पीछे पड़ गए हैं, राइट? लेकिन हमें उनको ये बताना है कि क्योंकि ये हमारे लिए तो बहुत बड़ा अभियान है, इसलिए हम आपसे थोड़ा जल्दी की उम्मीद करते हैं। अब क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमारे संतुष्ट ग्राहक सिर्फ एक ही होंगे, राइट? कितनी लिस्ट बनी शशांक बेटा? कितने ग्राहकों की लिस्ट बनी तुम्हारी? अभी 6 ग्राहकों के लिखे हैं। ये देखो कुछ सेकंड में तो 6 ग्राहक आ गए इनकी लिस्ट पे। ये तो आधी, मतलब कमी है ना कि पूरी हो गई लिस्ट? नहीं, अभी बहुत है। बहुत है। अंदाज से कितने होंगे? अब अंदाज से फिर भी 50 समथिंग, 50 तो होंगे, राइट? तो इन 50 में से 25 ग्राहक तो ऐसे होंगे जिनके बच्चे छोटे होंगे, किसी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, राइट? या पढ़ चुके होंगे, पर स्कूल से संबंध तो किसी तरह से बना हुआ होगा ना। अब जैसे मेरे जैसे लोग हैं, मेरा बेटा पढ़ चुका है लेकिन स्कूल से संबंध तो है, उस स्कूल के प्रिंसिपल को मैं जानती तो हूं, मैं बात तो कर सकती हूँ ना। तो ऐसे ग्राहक होंगे, तो आपको एक नहीं, दो नहीं, आपको सबको धीरे धीरे रोजाना 5 करके आपको फोन करना है इन सब ग्राहक, और सबको यही बोलना है, निवेदन है स्कूल से मिलवा दीजिए, निवेदन है स्कूल से मिलवा दीजिए, निवेदन है प्रिंसिपल से मिलवा दीजिए, क्योंकि हम बहुत
बड़े अभियान का हिस्सा हैं। हम इस देश की हर बिटिया को स्वस्थ बनाना चाहते हैं और हमारे पास ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब देखिए, अगर क्लिनिकल ट्रायल का रिजल्ट आपके पास होगा तो कितना आसान हो जाएगा बात करना कि हमारे पास तो ऐसे रिजल्ट्स हैं, लैब में टेस्ट करने के बाद 3 महीने लेने के बाद देखिए इतना अच्छा रिजल्ट आया, इसलिए हम बेटियों को के पास जाना चाह रहे हैं। हो जाएगा ना आसान? बात नहीं कर सकते, गर्दन तो हिला सकते हैं ना ऐसे ऐसे करके कि हाँ मेरी बात समझ आ रही है। गुड। सो ये हुआ पहला कि हमें अपने संतुष्ट ग्राहकों से रेफरेंस मांगना है। दूसरा क्या हुआ? दूसरा रास्ता क्या है हमारे पास? पहले रास्ते में ही हमें, चलिए शशांक का ही अगर हम लेते हैं 50 ग्राहक, पहले में ही, पहले रास्ते में ही आपको 50 लोग ऐसे मिल गए जो आपको स्कूलों और कॉलेजों तक पहुंचा सकते हैं। 50 में से 25 तो मिले, 25 में से 10 तो शायद मदद करेंगे, तो 10 तो मिले हमें। अब बढ़ते हैं आगे। आपकी जान पहचान में जितने भी ऐसे पेरेंट्स हों जो शायद आपके ग्राहक तो नहीं हैं लेकिन उनके बच्चे स्कूलों और कॉलेजों में जाते हैं, किसी में सेशन में होंगे यार, ऐसे आपके आसपास होंगे लोग जो आपके कस्टमर्स नहीं हैं लेकिन पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे स्कूल या कॉलेज में जाते हैं, जिनसे आपकी थोड़ी बहुत जान पहचान है, या ऐसे टीचर्स हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं पर शायद आपके ग्राहक नहीं हैं, जो आप जानते हैं कि स्कूल में पढ़ाते हैं या कॉलेज में पढ़ाते हैं। दूसरे नंबर पे ऐसे लोग आएंगे जिनसे आपको जाकर के बात करनी है। अब यहां पर बेटर रहेगा कि आप फेस टू फेस बात करें। जो आपके परमानेंट कस्टमर्स हैं उनसे तो आपकी जान पहचान है तो फोन पे बात करके भी चल जाएगा, लेकिन जिनसे थोड़ी जान पहचान है लेकिन आपको पता है कि इनके बच्चे जाते हैं या स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं या ये खुद कॉलेज में पढ़ाते हैं स्कूल में पढ़ाते हैं, उनके पास जाके बात करनी होगी, फिजिकली उनके पास जा करके। और जब आप बात करने जाएं तो प्लीज अपने साथ ये 3-4 चीजें लेकर जाएं। क्या क्या? पहला, अपना ANCC का कार्ड या वो सर्टिफिकेट, ANCC का सर्टिफिकेट। इससे आप उन्हें ये बता पाएंगे कि आपने न्यूट्रिशन एडवाइजर का कोर्स कंप्लीट किया है। अब अगर किसी को ऐसा लग रहा है मेरे पास तो सर्टिफिकेट नहीं है, तो अभी भी देर नहीं हुई, आप अभी भी ANCC का सर्टिफिकेट ले सकते हैं, आप साइन अप कर सकते हैं, आप फटाफट सेशंस पूरे करके और एग्जाम दे सकते हैं और सर्टिफिकेट मिल सकता है। हाँ, उसमें कल की कल तो नहीं मिलेगा, उसमें कम से कम 1-1.5 महीना तो साइन अप करके सर्टिफिकेट लेने तक 1-1.5 महीना तो 100% लगेगा, पर आप उसकी तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। अब अगर आपके पास ANCC का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपनी हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन जो बुकलेट है, वो जो छोटी वाली दोनों बुकलेट्स हैं, वो आप साथ लेकर के जाएं। और अगर बाय चांस आपके पास कोई वीडियो टेस्टिमोनियल है किसी का, आपके किसी कस्टमर का, वो लेकर जाएं। नहीं तो हमारे तो बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स आपको पता है बने हुए हैं, आप वो ले जा सकते हैं। रोल प्ले वाला वीडियो जो हमारा बना हुआ है आप वो रख सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं। आप हमारी जो छोटे छोटे वीडियोस जो स्टेटस पे लगाने के लिए आप लोगों को दिए गए हैं, आप वो दिखा सकते हैं। हम बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं, उनसे क्यों लेके जाना है ये सब, हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि हम इतने बड़े अभियान का हिस्सा हैं और हम इस तरह से बच्चियों की मदद करना चाह रहे हैं और इसमें आपसे ये मदद चाहिए, ये सहयोग चाहिए इस कैंपेन में कि आप हमें अपने स्कूल के प्रिंसिपल से मिलवा दें, अपॉइंटमेंट दिलवा दें, या कॉलेज के प्रिंसिपल से अपॉइंटमेंट दिलवा दें। सो ये आपको उनको निवेदन करना है, आपको उनसे मदद मांगनी है। सो ये हुए आपके नंबर 2 रेफरेंसेस। नहीं मतलब आप लिस्ट भी बनाने चाहेंगे तो आई एम श्योर आपके आसपास 10 लोग तो आपको ऐसे मिल ही जाएंगे जिनके बच्चे स्कूल या कॉलेज जाते हैं पर जो आपके ग्राहक नहीं हैं। 10 से ज्यादा ही मिल जाएंगे, ऐसा थोड़ी कि पूरा शहर हमारा ग्राहक बना हुआ है, ऐसा होता तो
फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं थी, फिर तो हम नंबर 1 पे कब के बैठे होते। ऐसा नहीं है। ज्यादा लोग ऐसे मिलेंगे जिनके बच्चे स्कूल और कॉलेज जाते लेकिन वो हमारे ग्राहक नहीं है, राइट। पर आपकी जान पहचान में ऐसे लोग होने चाहिए ना, तो जो जान पहचान में ऐसे लोग हैं उनकी भी एक अलग लिस्ट बना सकते हैं आप कि मैं इनसे बात करके इनसे मैं अपॉइंटमेंट की के लिए मदद मांग सकता हूं या मांग सकती हूं। सो ये हुए दूसरे टाइम के लोग। अब जो टीचर्स हैं वो आपको 2 तरह के टीचर्स मिलेंगे। पहले वो जो स्कूल में और कॉलेज में पढ़ाने वाले महिला टीचर हैं या पुरुष टीचर हैं। हमें सिर्फ महिलाओं के पास नहीं जाना है, इसको याद रखिए प्लीज। पुरुषों के पास भी जाना है। टीचर्स पुरुष भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं। पुरुषों के बच्चे भी पढ़ते हैं स्कूलों में, महिलाओं के बच्चे भी पढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखें कि सिर्फ महिलाएं आपके दिमाग में ना रहें कि महिलाओं के पास जाना है। पुरुष टीचर हो या महिला टीचर हो, आप उनसे बात करें। तो 2 तरह की टीचर्स आपको अपनी सोसाइटी में मिलेंगे। पहला जो स्कूलों में पढ़ाते हैं, दूसरा जो ट्यूशन लेते हैं घर पर, या तो लेने जाते हैं या अपने घर पर बच्चों को बुला करके ट्यूशन लेते हैं। ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो सिर्फ ट्यूशन लेते हैं लेकिन वो किसी स्कूल में पढ़ाते नहीं। ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो स्कूल में भी पढ़ाते हैं और ट्यूशन भी लेते हैं। तो हो सकता है आप कुछ ऐसे टीचर्स को जानते हो जो ट्यूशन लेते हैं, राइट। जैसे आपके बच्चे अगर कहीं ट्यूशन जाते हैं तो आप जानते हैं उन टीचर्स को, तो आप उनसे बात कर सकते हैं क्योंकि उनके यहाँ और भी बच्चे आते हैं। हो सकता है उस ट्यूशन टीचर की किसी ऐसे पेरेंट्स से जान पहचान हो जो आपको स्कूल में अपॉइंटमेंट दिलवा सके। जैसे हमारी ही पहचान में एक मुद्रा जी हैं, वो ट्यूशंस लेती हैं, सिर्फ हिंदी के ट्यूशंस लेती हैं। वो किसी स्कूल में नहीं पढ़ाती, लेकिन वो सालों से ट्यूशंस ले रही हैं, 15-20 सालों से। उनके बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई, उनके भी बच्चे हो गए। अगर मैं उनसे कहूं कि मुझे किसी स्कूल में अपॉइंटमेंट चाहिए, आई एम श्योर वो बोलेंगी, अरे बिल्कुल, मैं तो जानती हूँ, पेरेंट्स को भी जानती हूँ जिनके बच्चे अभी स्कूल में पढ़ते हैं, उन पेरेंट्स को भी जानती हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स थे जो कभी स्कूल में पढ़ते थे, वो आज किसी स्कूल में है या ऐसी पोस्ट में है कि वो हेल्प कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली हेल्प कर सकती हूँ आपकी। तो आप ट्यूशन टीचर्स ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है। आपकी जान पहचान में कोई ना कोई ट्यूशन टीचर जरूर आया होगा संपर्क में। आपके बच्चे जानते होंगे, आपके आसपास के लोगों के बीच में हो सकता है आपकी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे ट्यूशन टीचर्स हों, आपकी कॉलोनी में, आपके आसपास, जहां आपके बच्चे नहीं गए हैं लेकिन आपको पता है कि ये ट्यूशन लेती है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी पर। तीसरी कैटेगरी है आपके बच्चे जिस स्कूल और कॉलेज में जाते हैं या जा चुके हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। या तो आपका एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट है, या आपके परिवार के बच्चे जिस स्कूल और कॉलेज में जाते हैं। देखिए, परिवारों तक हम इसलिए नहीं पहुंचते क्योंकि हमें लगता है परिवार वाले हमारी बात नहीं सुन रहे, लेकिन आप वहां पर परिवार वालों के पास आरसीएम के लिए नहीं जा रहे हैं, या मेरा ये सप्लीमेंट खरीद लो ये बोलने नहीं जा रहे हैं। आप परिवार के पास मदद मांगने जा रहे हैं। और जब हम मदद मांगने जाते हैं ना कि आपकी मुझे इतनी हेल्प चाहिए इसके लिए, सामने वाला मदद करने से मना नहीं करता है। आप नोटिस करेंगे जिस इंसान ने आपसे आरसीएम के बारे में सुनने के लिए मना कर दिया, जिसने आपसे प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए मना कर दिया, जिसने आपसे सप्लीमेंट्स खरीदने के लिए मना कर दिया, अगर आप उनसे इस बात के लिए मदद मांगेंगे कि मुझे बस उस स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल या टीचर से आप एक अपॉइंटमेंट दिलवा दीजिए, आई एम श्योर वो मना नहीं करेंगे। तो आप उनसे मदद मांग सकते हैं। ये जो हमने तीनों रास्ते देखे, आई एम वेरी श्योर अगर आप लिस्ट बनाने जाएंगे तो आप में से हर एक के पास कम से कम
मिलाकर टोटल तीनों की मिलाकर के 50 लोगों की लिस्ट तो पक्का बन जाएगी। आपके रेगुलर कस्टमर्स, आपके जान पहचान के पेरेंट्स जिनके बच्चे स्कूल या कॉलेज जाते हैं, आपके जान पहचान में टीचर्स जो स्कूल में पढ़ाते हैं या ट्यूशन लेते हैं, और आपके परिवार के लोग, और आपके खुद के बच्चे का स्कूल या कॉलेज। सोच के मुझे लग रहा है 50 तो मैंने कम बोले, कम से कम 100 लोगों की लिस्ट बन जाएगी आपकी। और जब आप लिस्ट बनाने बैठेंगे, सोचने लगेंगे ना, तो ऊपर वाला भगवान मदद करने आता है आपकी। उसको लगता है अरे ये इतना सोच रहा है ना, तो अचानक से आपको ऐसे ऐसे मदद के हाथ मिलेंगे ना, आपको लगेगा मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये मेरी मदद करने आ जाएंगे। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कहां कहां से मुझे हेल्प मिल गई, कहां कहां से मेरे को कॉन्टैक्ट्स मिल गए। क्योंकि जब आप पूरे दिल से प्रयास करते हैं ना, तो ऊपर वाला मदद करता है, खुद नहीं आएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा हो ये कृष्ण भगवान आए देखो मुझे बताने की स्कूल में चले जाओ, ऐसा नहीं होने वाला है। मगर किसी के जरिए आपको मदद मिलेगी, कोई ना कोई ऐसा कांटेक्ट मिलेगा कि अरे मैं इसको जानता हूँ, अरे उसको जानता हूँ, वो ऐसा काम कर रहे हैं। हो सकता है आपके पास ऐसे भी फोन आने लग जाए, हमने सुना आप महिलाओं की और बेटियों की हेल्थ पर काम कर रहे हैं, आप प्लीज आइए हमारे वहां पर, हमें बहुत जरूरत है। आपको लगेगा हाँ ऐसे कॉल्स भी आते हैं। वो तभी आएंगे जब आप पूरे मन से करेंगे तैयारी, और फोकस आपका सिर्फ इसी पर रहेगा ना, तो आपके पास ऐसे ऐसे कॉल्स आएंगे, तो चमत्कार होने वाला है। राइट? आज जो हमने सीखा, अब हम बनाएंगे 100 लोगों की लिस्ट, या जितनी भी लिस्ट आपकी बन रही है वो लिस्ट बनाएंगे। उनसे हम अपॉइंटमेंट दिलवाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि मंडे को हम ये बात करेंगे, नहीं मंडे को सेशन मेरा नहीं है, मंडे को सेशन किसी और का है। एक सेकंड में देख लूं मंडे कैसे उन्हें बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों हम बच्चियों से मिलना चाहते हैं, और हम बच्चियों से जाकर के ये बात करेंगे और किस तरह से हम बच्चियों की मदद कर सकते हैं। ये सारी बात आपको कैसे करनी है वो आपको मैं जिस भी दिन मेरा सेशन होगा उस दिन मैं डेफिनेटली बताऊंगी आपको। सो आप प्लीज हर सेशन 7 बजे वाला ये सेशन रोज अटेंड करते रहिएगा। आपको रोजाना कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो आप इंप्लीमेंट करके अपने बिजनेस में बर्थडे ग्रोथ ला सकते हैं। सो आज ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप लिस्ट बनाएंगे और उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए सबसे आप रिक्वेस्ट करेंगे। और अगर ऐसा हो कि मेरे सेशन होने से पहले आपको किसी स्कूल में अपॉइंटमेंट मिल गया, सपोज कीजिए कि अरे मेरा कल का अपॉइंटमेंट है, परसों का अपॉइंटमेंट है, क्या करूं, तो बिल्कुल घबराइए मत, जाइए, 2 लोगों के साथ जाइए, अकेले मत जाइए, अपनी टीम में से किसी को लेकर जाइए। एक महिला होगी तो बहुत अच्छा रहेगा, ये मैं लगातार आपसे कह रही हूँ। जाइए, अपने साथ सारे टूल्स लेकर के जाइए, हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट, हेमोग्लोबिन की छोटी वाली बुकलेट, मासिक धर्म की छोटी वाली बुकलेट, जितने वीडियोस हैं आपके पास में, सब लेकर के जाइए। और कुछ समझ में ना आए उन प्रिंसिपल को दिखा दीजिए एक एक करके कि मैम या सर हम तो ये भी कर रहे हैं, हम तो ये भी कर रहे हैं, हम तो ये भी कर रहे हैं, हम तो ये भी कर रहे हैं। आपकी स्कूल की जो बेटियां हैं, जो छात्राएं हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ बात करने के लिए 45 मिनट चाहिए, जहां पर हम उनको हेल्थ और हाइजीन के बारे में ये समझाना चाहते हैं। आप प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, हम सिर्फ हेल्थ और हाइजीन के बारे में बात करें। राइट? फिर हम बात करेंगे उस मीटिंग में क्या करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। जब लड़कियों को एड्रेस करना है तो क्या करना है। आज अगर सब कुछ बता दिया तो आपको लगेगा बहुत दिमाग बॉयल हो रहा है, कुछ याद ही नहीं है। तो आज सिर्फ इतना ही करेंगे कि हम लिस्ट बनाएंगे। हाँ 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 अंजलि, रुको रुको रुको, अब हमारे पास 15 मिनट हैं। अब हम मैं पहले देख लूं, आज हमने एक बहुत स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया था।
और क्यों इनवाइट किया था मैंने उनको, क्योंकि वो ये काम कर रही हैं और बहुत खूबसूरती से कर रही हैं। तो उनसे हम जरा 5 मिनट पहले सुने कि वो ये कैसे कर रही हैं, उनको कोई दिक्कत आई तो उन्होंने कैसे उसको सॉल्व किया, कैसे उनको रिजल्ट मिला। तो मैं सेकंड सो ये है हेमलता बादस्तले, ये हमारी वीरांगना क्लब की मेंबर हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पिछले 3 महीनों में इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर के करीब 5,000 से ज्यादा न्यूट्रीचार्ज वुमेन सेल कर दिए हैं। सो और ये स्कूलों कॉलेजों में भी जा रही हैं, इसलिए इनको बेहद आग्रह के साथ आज हमने इनवाइट किया कि प्लीज आए और हमसे बात करें कि वो ऐसा क्या कर रही हैं। ओवर टू यू हेमलता। मैं आपको हेमलता को, मैंने तुम्हें को होस्ट बनाया है, तुम बात कर सकते हो बेटा, मैं स्पॉटलाइट पे डाल रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम। लेकिन रुको, मैं रिकॉर्ड भी करूँ। Recording in progress. एक्चुअली अभी जो मैम ने बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं ये बहुत हमारे लिए बेनिफिशियल है। और जैसा कि मैम ने बोला कि स्कूल कॉलेज में जाकर हम कैसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, तो जब हम जाते हैं ना तो एक्चुअली होता क्या है कि कभी मेल प्रिंसिपल सर रहते हैं या फिर फीमेल रहती है। तो जब फीमेल होती है तो हम उन्हें ओपनली सारी चीजें बता सकते हैं, लेकिन जब मेल होते हैं तो हम उन्हें थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर सकते। तो मैडम ने हमारे गुरुदेव बीसी सर बोलते हैं कि मदद देना सीखिए और मदद लेना सीखिए। तो हम उनसे वही बात करते कि सर हमारी एक बहुत बड़ी संस्था है जो नए भारत के मिशन पे काम कर रही है और जिसके अंतर्गत हम 15 करोड़ महिलाओं को स्वस्थ बनाने के मिशन पे काम कर रहे हैं। और मैं हेमलता बाविस्टाले सौसर से हूँ। या तो मैं सौसर के स्कूलों में जाऊंगी, कॉलेज में जाती हूँ तो मैं अपना बताती हूँ, लेकिन जब हम बाहर भी जाते हैं तो उन्हें बताते हैं कि मैं सौसर से हूँ, एक छोटे से तहसील से हूँ, लेकिन हम लोग पूरे हिंदुस्तान में ये काम कर रहे हैं। तो जब हम पूरे हिंदुस्तान में काम करते तो सर मैं अकेली तो नहीं कर सकती ना, तो मुझे सबकी मदद चाहिए होती है। तो हमारे साथ बहुत सारी ऐसी महिलाएं, लाखों महिलाएं हैं जो इस मिशन पे काम कर रही है, लेकिन हम आपके स्कूल में की बच्चियों से बात करना चाहते हैं। हेल्थ से रिलेटेड 2 चीजें आती है, एक तो पर्सनल हाइजीन और दूसरा है वो उनके न्यूट्रिशन का ध्यान कैसे रखें। तो मैं न्यूट्रीचार्ज एक्सपर्ट भी हूँ प्लस हाइजीन एक्सपर्ट भी हूँ। तो मुझे कभी कभी जब मेल टीचर्स होते हैं तो अपने सर्टिफिकेट्स दिखाने होते हैं, क्योंकि परमिशन यदि स्कूल में हम बड़ी स्कूलों में जाएंगे या बड़े कॉलेजेस में जाते हैं ना तो बोलते हैं अच्छा आपके पास दिखाइए क्या होता है। तो जैसे कि मैम ने बताया कि ANCC कोर्स, एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलर कोर्स, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मैंने इसके पहले न्यूट्रिशन काउंसलर का कोर्स किया था और उसके बाद में एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलर का कोर्स किया। तो मैं उनको क्योंकि डॉक्टर्स पे ज्यादा भरोसा करते हैं, यदि हम कोई चीज दे तो वो क्यों लेंगे हमसे, तो हमारे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैं उन्हें बताती हूँ कि मैंने पहले न्यूट्रिशन काउंसलर का कोर्स किया था। आप ये समझ लीजिए कि न्यूट्रिशन काउंसलर मतलब MBBS डॉक्टर। अब डॉक्टर्स क्या करते हैं, बीमारियों को ठीक करते हैं, लेकिन हम लोगों को बीमार होने से बचाते हैं। तो न्यूट्रिशन काउंसलर यानी MBBS डॉक्टर। और जब हम एडवांस कोर्स कर लिया मतलब MD, किसी की मास्टर डिग्री ले ली होती है ना, तो मेरे पास इसकी मास्टर डिग्री है। तो वो ऐसे सर्टिफिकेट वगैरह फाइल्स में देख लेते हैं और बोलते ठीक है। तो इस तरह मैं मेल जो प्रिंसिपल होते हैं उनको कन्विंस कर लेती हूँ और वो बोलते हैं कि ठीक है आप आइए। और मैं एक उनसे टाइम ले लेती हूँ कि सर आप कितना समय देंगे, आप मुझे 1 पीरियड दे पाएंगे कि 2 पीरियड। तो जब उन्हें अच्छा लगता है तो वो बिल्कुल मुझे बोलते हैं कि आप जितना समय लेना चाहिए लीजिए, मैं कल लड़कियों को हॉल में बिठा दूंगा, आपको कि कौन से क्लास की बच्चियां चलेगी। तो बिल्कुल हम 9 से लेकर 12 तक के जितनी बच्चियां होती है या कॉलेज उसमें ज्यादा रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं इसके, क्योंकि वहां पे लड़कियां जो होती है ना वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट होती है, वो खुद अपना मतलब सुन लेगी, उनको अच्छा लगा तो वो पेरेंट्स से जाके बोलती है, ये नहीं बोलती कि मुझे ले दो वो अच्छा ये मुझे लेना है। तो वो लोग फिर हमें आसानी से वहां पे हम लोग ये प्रोडक्ट को दे सकते हैं। दूसरी बात, जब स्कूलों में हम जाते हैं कभी कभी टीचर्स लोग होती है, उनको क्या होता है कि वो
बोलती है अच्छा नहीं है, हमने करके मेल जो प्रिंसिपल होते हैं उनको कन्विंस कर लेती हूँ और वो बोलते हैं कि ठीक है आप आइए, और मैं एक उनसे टाइम ले लेती हूँ कि सर आप कितना समय देंगे, आप मुझे 1 पीरियड दे पाएंगे कि 2 पीरियड। तो जब उन्हें अच्छा लगता है तो वो बिल्कुल मुझे बोलते हैं कि आप जितना समय लेना चाहिए लीजिए, मैं कल लड़कियों को हॉल में बिठा दूंगा, आपको कि कौन से क्लास की बच्चियां चलेगी। तो बिल्कुल हम 9 से लेकर 12 तक के जितनी बच्चियां होती है या कॉलेज, उसमें ज्यादा रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं इसके, क्योंकि वहां पे लड़कियां जो होती है ना वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट होती है, वो खुद अपना मतलब सुन लेगी, उनको अच्छा लगा तो वो पेरेंट्स से जाके बोलती है, ये नहीं बोलती कि मुझे ले दो वो अच्छा, ये मुझे लेना है। तो वो लोग फिर हमें आसानी से वहां पे हम लोग ये प्रोडक्ट को दे सकते हैं। दूसरी बात, जब स्कूलों में हम जाते हैं, कभी कभी टीचर्स लोग होती है, उनको क्या होता है कि वो बोलती है अच्छा नहीं है, हमने करके देख लिया ये। तो मैं क्या करती हूँ, जितने भी टीचर्स स्टाफ होता है उनका एक मीटिंग ले लेते हैं पहले 10-15 मिनट, जब रिसेस होती है ना, तो उनको पूरा प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझा दीजिए, या फिर आपके पास बुकलेट है उससे समझा देती हूँ। कभी टाइम कम होता है तो बस किताब दे दिया, एक वीडियो दिखा दिया छोटा सा, उस वीडियो के माध्यम से। तो मैडम बताइए कि क्या ये बच्चियों के लिए जरूरी नहीं है? क्या आपको ये सारी चीजें पता थी? तो कुछ कुछ टीचर हाँ बोलेगी, कुछ नहीं बोलेगी। तो क्या आपके बच्चियों को जरूरी है कि नहीं, कि आप अपने बच्चों को मदद कर सकती है कि नहीं? तो वो बोलती है हाँ। तो यदि प्रिंसिपल सर ने पूछा कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो आप हाँ बोलेंगी क्या ना बोलेंगी? नहीं, वो बोलती कि हाँ डेफिनेटली लेना ही चाहिए, और आप बहुत अच्छा काम कर रही है। और ऐसे कर करके मैंने 6 से 7 स्कूलों में ये कैंपेन कर चुकी हूँ। आज अभी जब भी मैम का फोन आया था, तो मैं जस्ट एक प्रिंसिपल सर से ही अपॉइंटमेंट लेकर आई थी, और कल 2 बजे का फिर मेरा वहाँ पे एक सेशन है। और फिर उसके बाद हम लोग, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि तुरंत नहीं लेते ना लड़की, ये नहीं रहता उनके पास, पैसा भी नहीं रहता, और किसी के पास हो तो 1-2 लोग ले भी लेते हैं। तो हाइजीन के प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा कम रेंज के होते हैं तो लोग ले लेते हैं, लेकिन न्यूट्रीचार्ज वुमेन के लिए हमें उनसे फिर से दोबारा मिलना होता है। तो हम फिर से मुलाकात के लिए हम या तो ये बोल सकते हैं उनको कि सर बच्चियों को पसंद है, जरूरी है। आज तो मैंने प्रोडक्ट भी दिखाया सर को कि सर मेरे पास प्रोडक्ट है, और मैं उन्हें ये भी सजेस्ट करूंगी। तो आपके क्या होगा कि मुझे हर वीक में आधा घंटा आपका चाहिए होगा स्कूल में, मैं आके बैठूंगी, जिन भी बच्चियों को लगेगा वो लेगी, और जिसको नहीं लगेगा तो नहीं लेगी। या तो मैं आऊंगी या तो मेरी टीम आएगी मेरे पास। और हमें अपने आप को इम्पोर्टेंस दिखाना भी है कि हमारे पास तो इतना टाइम नहीं होता, हो सकता है हमारी टीम से कोई आ जाए, कभी कोई है तो आपको परमिशन देना पड़ेगा। तो वो बोलते ठीक है आप कल आइए, आप कल समझा दीजिए, फिर हम आगे जैसा भी आप बोलेंगे वो हम कर लेंगे। तो इस तरीके से बहुत आसानी से काम होगा, और इतने अच्छे अच्छे वीडियोस है, हमें कम बोलना पड़ता है, वीडियो ज्यादा बोल देते हैं। तो आप लैपटॉप, आप अपने मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, टूल्स का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और जो अभी मिनी क्लिनिकल है उसके भी ऊपर हम लोग बहुत अच्छे से मतलब बातचीत करके काम शुरू कर दिया है। वो सबसे पहले तो खुद ही अपना टेस्ट कर लेना है, क्योंकि खुद का टेस्ट करेंगे, खुद का रिपोर्ट दिखाएंगे ना कि इतना हीमोग्लोबिन मेरा बढ़ा हुआ है इतने महीने में, फिर बाद में दूसरे सब लोग अपने साथ तैयार हो जाएंगे। और इसी के ऊपर मैडम जैसा जैसा बताते जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और अच्छा काम हो रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू हेमलता, थैंक यू सो मच। ये जो आपने खुद हेमलता जी के मुंह से सुना कि ये इस तरह से काम कर रही हैं, ये इससे आई एम श्योर आपको ये समझ में आएगा कि ये करना पॉसिबल है। जब एक जना कर सकता है, आई एम श्योर बाकी लोग भी कर सकते हैं, और ये हमें करना है। चलिए अब हमारे पास कुछ 5-7 मिनट बचे हैं, तो बात कर लेते हैं कुछ लोगों से। आपके कुछ सवाल, तो मैं फटाफट सवाल लेना शुरू करूंगी। हम शॉर्ट में बात करेंगे, बहुत लंबी बात नहीं करेंगे, ताकि हम सबको चांस मिले, और हम कोई पर्सनल सवाल नहीं पूछेंगे। आज जो सेशन हुआ उससे रिलेटेड अगर कोई सवाल आपके मन में है तो वो आप पूछिए प्लीज। हाँ जी, डॉक्टर अजय कुमार भोरे, बोलिए प्लीज। यस मैम, थैंक यू। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरा चार्ज ये जो हेमलता मैम बोली जी, उसका वीडियो यदि आ सकता है तो डाल दीजिएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं। जरूर मैम, वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा, मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया है, बिल्कुल पहुंच जाएगा सर। थैंक यू सो मच। Recording stopped. आई लव इट, एकदम शॉर्ट स्वीट बात की उन्होंने, बहुत अच्छा लगा। काजल बोलो।
थैंक यू मैम। मैम मेरी एक क्लाइंट है 38 ईयर ओल्ड, उनको न्यूट्रिचा वुमन में दे रही हूँ फ्रॉम लास्ट 4 मंथ्स। हेमोग्लोबिन टेस्ट पहले भी करवाया था और अब भी करवाया है। मैम उनका 10.9 से 10.10 हुआ है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एज फैक्टर है कि हीमोग्लोबिन उस रफ्तार से नहीं हो रहा। ये हम पर्सनली डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं पर्सनल क्वेश्चंस अभी नहीं लूंगी। तुम मुझे वॉइस नोट भेज दो, मैं डेफिनेटली इसका जवाब दूंगी। चलिए लेट्स स्टार्ट। और किसी की कहीं बात करते हैं। यस अंजलि बोलो। थैंक यू मैम। मेरा चार्ज न्यूट्री क्लास स्माइल से ऐसे मेरे को मोहना बहुत गलत बात है, बहुत गलत। बोलो, बहुत सुंदर स्माइल है तुम्हारी, बोलो। कर लो नो प्रॉब्लम, बोलो। ये जैसे कि हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर हमें अपॉइंटमेंट मिल पाएगा? नहीं, ऑफ कोर्स मिल पाएगा, क्यों नहीं मिल पाएगा। अपॉइंटमेंट तो हम पेरेंट्स के थ्रू ले रहे हैं ना, दूसरी जान पहचान के अपॉइंटमेंट ले रहे हैं ना, तो बिल्कुल मिल पाएगा अपॉइंटमेंट। जैसे कि मैं कॉलेज में बात करूं तो वहां पे जैसे मैम ने बताया कि हम उनको जैसे सर्टिफिकेट वगैरह बताएंगे तब जब हमें मिल पाएगा। तो मैम अगर हमारे पास नहीं है तो फिर हम किस तरीके से लें? मतलब जैसे टूल्स है ना तुम्हारे पास में, हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट है, छोटी वाली बुकलेट है हेमोग्लोबिन और पीरियड की, मासिक धर्म वाली है, मासिक धर्म वाली, बिल्कुल। तो ये सारी बुकलेट्स दिखाओ, बोलो हम इसमें। और तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा है, कॉलेज में रहकर तुम इतनी ज्यादा एक्सपोज्ड हो, इतना इम्पोर्टेंट काम कर रही हो समाज के लिए, दूसरी बच्चियों के लिए, दूसरी अपनी फ्रेंड्स के लिए। तो हर टीचर को लगेगा कि अरे वाह, ये इतनी छोटी सी बच्ची इतना बड़ा काम कर रही है। तो बताओ कि मैं एक संस्था से जुड़ी हुई हूँ और मैं इस तरह से काम कर रही हूँ। इस तरह से हमारे वीडियोस भी आते हैं जो हम भेजते हैं। तो छोटे छोटे जो हमारे वीडियोस बने हुए हैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन के, स्टेटस वाले वीडियोस, वो दिखा सकती हो, रोल प्ले वाला वीडियो दिखा सकती हो। और साथ में एएनसीसी का कोर्स ले लिया है सब, मतलब रजिस्टर कर दिया है कि अभी तक किया ही नहीं है? मुझे पता नहीं किस तरीके से होगा मैम। तो एक काम करो, अपना नंबर बताओ मुझे, फोन नंबर, सो दैट चैट में लिखो अपना फोन नंबर, मुझे डायरेक्ट मैसेज में लिखो, मैं बात करने के लिए बोलती हूँ। तुम कह सकती हो मैं कोर्स भी कर रही हूँ, एक बार रजिस्टर कर लो तो कह पाओगी कि मैं कोर्स भी कर रही हूँ, फिर जल्दी जल्दी से खत्म कर लेना कोर्स को। हमारे सीनियर के माध्यम से कर रहे हैं बोलना, और फिर हम कुछ दिनों के बाद में अपना भी सर्टिफिकेट ले लेंगे। कोर्स चालू है तो वो ऐसे नहीं पूछते कि आपके पास है ही, लेकिन वो हमारे पास होना चाहिए। कभी पूछ लिया तो उसको दिखाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप जाएंगे ना तो वो अपॉइंटमेंट तो आपके फेस वैल्यू पे या फिर आपका कॉन्फिडेंस पे दे देंगे, लेकिन जब हमारे पास यदि सर्टिफिकेट नहीं हुआ ना तो हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। ये होता है कि यदि किसी ने पूछ लिया तो हम क्या बताएंगे, इसलिए सर्टिफिकेट जरूरी है। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू अंजलि, थैंक यू सो मच। यस ओके, गुरप्रीत कौर बोलिए प्लीज। यस मैम, जय मैम, मैं आपको हमेशा सुनती हूँ मैम, और बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपको सुनती हूँ, और इसमें बहुत कुछ सीख रही हूँ मैम। मैं अब तक बहुत सारी महिलाओं तक पहुंच चुकी हूँ। अब तक मैंने 80-90 महिलाओं को मैंने न्यूट्रीचार्ज वुमन दिए हैं, उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे मुझे मिले हैं। और मैं जैसे आज आपने बताया कि स्कूल कॉलेजेस में कैसे अपॉइंटमेंट लेनी है, तो इस पर भी मैं वर्क स्टार्ट करूंगी और मेरी टीम के माध्यम से मैं इस पर भी वर्क करूंगी ना। तो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच गुरप्रीत जी, थैंक यू। आप में से जिसको एनसीसी कोर्स करना है और उसके लिए इंफॉर्मेशन या लिंक चाहिए, आप अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर चैट में डाल दीजिए और साथ में लिख दीजिए एएनसीसी। मैं आपके पास फोन आ जाएगा जो आपको गाइड कर देंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। मैं चैट इमीडिएटली सेव कर लूंगी। हाँ जी राजेंद्र सर, कैसे हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है।
आप ऑडियो से कनेक्टेड नहीं है क्या? जैसे मैम, हाँ बोलिए सर। न्यूट्रीचार्ज बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया। मैंने अभी मेरे एक फ्रेंड है, उनका कॉलेज है, उनसे बात किया मैम जी। तो वो तैयार है कि बोले आप कभी भी आ सकते हो और जैसे आपका जो अभियान चल रहा है उसके हिसाब से जो है आप काउंसलिंग जो है कर सकते हो। तो क्या हम डायरेक्ट काउंसलिंग करने के लिए हम जाए या किसी कोई काउंसलर लेके जाए साथ में? आप एक महिला को साथ जरूर लेकर जाएं जो न्यूट्रीचार्ज वुमेन को समझती हो, उसके बारे में जानती हो और बात कर पाए, तो उनको आप जरूर लेकर जाएं और आप ही जाइए साथ में। जी सर। जी ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लास्ट बात करेंगे हम जो मेरे संपर्क में है वीरांगना क्लब में, वीर क्लब में, उनसे मैं अभी बात आपके पास क्लब में बात करने का मौका होता है तो हम वहां बात करेंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ उन लोगों से अभी बात कर रही हूँ जिनसे मैं अदरवाइज वीरांगना और वीर क्लब में बात नहीं कर पाती हूँ। तो अनीता, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। और तुम जिन लोगों के पास मेरा डायरेक्ट नंबर है, आप लोग तो मुझसे संपर्क कभी भी कर सकते हैं। चलिए, सुनीता ढाका बोलिए प्लीज। थैंक यू मैम। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज मैम, और आप से बस लव यू मैम। और बहुत ही अच्छा, आप जितना भी आप सिखाते हो ना उससे मतलब कि दुगना ही हमें समझ में आता है मैम। और मेरे पास मैम सरोज देवी फाउंडेशन से जैसे अथॉरिटी मिली हुई है, मैं हाइजीन कैंप करने के लिए स्कूलों में मैं कम से कम 40 स्कूलों में जा चुकी हूँ और वहां पर मैंने सिर्फ हाइजीन के बारे में बताया, शोल पैड के बारे में बताया, लेकिन उस टाइम पे मई के महीने में मैं गई थी मैम, और उस टाइम पे मैंने न्यूट्रीचार्ज के बारे में नहीं बताया था मैम किसी भी बच्चे को। और अभी मैं जा रही हूँ, अभी मैं हाइजीन भी कर रही हूँ और न्यूट्रीचार्ज के बारे में भी बता रही हूँ, और रिजल्ट इतने अच्छे आ रहे हैं निकल के, बुक की बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। और मैं बस से एक ही बात पूछना चाह रही हूँ, जैसे कि हम टीचर से मतलब कि पूछते हैं टैबलेट के बारे में, जैसे न्यूट्रीचार्ज के बारे में, तो हमें एक ही बात बोलते हैं कि आप अभी बच्चों को ये टैबलेट देने होंगे। मतलब कभी कभी किसी किसी टीचर्स को भी इन बातों का नहीं पता है मैम। तो हम टीचर्स की मीटिंग करें या फिर बच्चे से डायरेक्ट मिलने का टाइम नहीं देती मैम, सिर्फ बताने का टाइम देती हैं, और उसमें उस बीच में सिर्फ हम हाइजीन के बारे में ही बता पाते हैं, न्यूट्रीचार्ज के बारे में बताने लग जाते हैं तो मैडम ये बोल देती है तो भी ये नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। हम ITI में गए थे, वहां पर हमने न्यूट्रीचार्ज के बारे में बताया, हाइजीन के बारे में कम बताया, क्योंकि वे एक्टिव होती है मैम इस बारे में, तो उनको पहले ही पता होता है। तो हमें वहां पे न्यूट्रीचार्ज के बारे में बता, तो उनका अच्छा रिजल्ट निकल के आया। वहां पर हमको न्यूट्रीचार्ज वुमेन भी सेल किए हैं और सुनीता जी, 2 चीजें हैं इसमें। पहला, हमारे पास कुछ रिजल्ट्स होंगे, जैसा आपने बोला अच्छा रिजल्ट निकल के आया, तो अगर ये जो अच्छा रिजल्ट अगर आप बिफोर आफ्टर की रिपोर्ट्स के साथ दिखा पाएंगी तो टीचर्स को यकीन हो जाएगा, उनको विश्वास हो जाएगा कि ये काम का सप्लीमेंट है, ये एक्चुअली मदद करता है बच्चियों की। नंबर 1, तो वो प्लीज आप कोशिश करें कि आपके पास रिपोर्ट्स हो और आप रिपोर्ट्स दिखा सकें। दूसरी चीज जो करनी होगी, थोड़ा सा आपको, क्योंकि टीचर्स हैं, समझदार हैं, समझ है उनमें, मतलब समझने की समझ है उनमें, तो आप उन्हें जरूर समझाएं कि मैं मानती हूँ छोटी उम्र में दवाइयां नहीं चाहिए, और इसीलिए दवाइयां ना लेनी पड़े, जरूरत ना पड़े, इसलिए हम ये सप्लीमेंट लेकर आए हैं। अनफॉर्चुनेटली रूप उसका दवाई जैसा है, मतलब आप कैसे देंगे किसी भी चीज को, आप या तो कैप्सूल बनाएंगे या टैबलेट बनाएंगे या पाउडर बनाएंगे या लिक्विड बनाएंगे, इसी तरह से तो कोई चीज पैक करके दी जाएगी। तो इसलिए ये एक रूप है। आपको अगर इतने सारे बहुत सारी सब्जियां अगर एक साथ डालनी हो किसी में, तो आप एक एक कच्ची सब्जी देंगे कि आप उसकी एक सब्जी बना करके देंगे, तो आप एक सब्जी बना कर देंगे ना। तो इसी तरह से बच्चियों को इनकी जरूरत है, तो इनको एक साथ एक फॉर्म में डालना था, इसलिए टैबलेट बनाई है। तो ये दवाई नहीं है, ये सप्लीमेंट है जो बच्चों को इसलिए लेना जरूरी है ताकि खाने में जो दिक्कतें उनको आ रही हैं, हम पूरा प्रॉपर खाना नहीं बना पाते घर पे, मिलता ही नहीं है उतना न्यूट्रिशन, तो इसलिए
उनकी वो जरूरत इसके जरिए पूरी हो। ये दवाई नहीं है, इसको सप्लीमेंट बोलते हैं। आई एम श्योर टीचर्स को ये बात समझ में आएगी क्योंकि वो समझती हैं। बिल्कुल। और एक टीचर को ये भी याद रखिए, जो टीचर आपको नेगेटिव होकर के बात कर रही हैं कि ये लेना पड़ेगा क्या, क्यों लेना चाहिए, अगर उस टीचर को आपने पॉजिटिव कर लिया ये बता करके कि हम तो खुद चाहते हैं कि दवाई ना लें इसलिए हम ये सप्लीमेंट दें, आपकी सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसर बन जाएगी। वो बाकी सब टीचर्स को भी समझा देगी। तो ये आपके लिए मदद करेगा दोनों चीजें। ठीक है, थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। मैं जानती हूँ रोज हमारे बहुत सारे ऐसे हाथ होते हैं जो खड़े रह जाते हैं और उस पर बात नहीं हो पाती है, और ये रोज होगा ही। पर अच्छी बात ये कि हम रोज मिलने वाले हैं, तो रोज हमारे पास सवाल पूछने का वक्त रहेगा, तो आप सवाल पूछ सकते हैं और हाथ खड़ा कर सकते हैं। मैंने तो कल भी वादा किया था आपसे कि जो सेशन की स्टार्टिंग में हाथ खड़ा रखेगा पहले उनसे पूछूंगी, उसके बाद सेशन शुरू करूंगी, जो मैंने वादा निभाया। 2 लोगों ने हाथ खड़ा रखा था, मैंने पहले बात की। कल के सेशन में भी कल के सेशन में नहीं, कल के सेशन में हमारे को लीडर आ रहे हैं, तो अगर सेशन के बाद वक्त रहा तो मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगी। आज के लिए इतना ही, और मैं उम्मीद करती हूँ आज जो हमने बात की उससे आपको मदद मिलेगी अपनी पर डे ग्रोथ में, उससे आपको मदद मिलेगी आगे काम करने में। और मेरा नंबर आप में से बहुत लोगों के पास में है, आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑडियो नोट भेज सकते हैं।